आप सभी को नमस्कार। पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और संपन्न रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज एक प्रयास एनजीओ के माध्यम से हम सभी आपको कैंसर के प्रति अवेयरनेस दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। तो उसमें मैं वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके कैसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है उसके बारे में बात कर रही हूँ। यह मौका देने के लिए डॉक्टर दीपिका भाटिया का बहुत बहुत धन्यवाद भी मैं करती हूँ। अब हम बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हमारी जो हैं 16 दिशाएं हमें हमारे शरीर को प्रतिनिधित्व करती हैं और जिस घर में हम रहते हैं उस घर में भी 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जब भी इन तत्वों का असंतुलन होगा तो हमारे शरीर में कोई न कोई बीमारी घर कर लेती है। अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रॉन्ग है उसे वो कम असर करती हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उसको ये बीमारी जल्दी ही घेर लेती हैं। इसलिए हमें मकान बनाते समय या फिर कोई डिजाइन वगैरह करते समय वास्तु के नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हम सभी इन बीमारियों से बच सकते हैं। वैसे तो वास्तुशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही वाइड है, लेकिन मैं केवल कैंसर की ही बात करूँगी। अब बात करते हैं पहले नॉर्थ ईस्ट दिशा की। अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा में वास्तु दोष है, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो ऐसे में हमें माइग्रेन या ब्रेन ट्यूमर और ल्यूकोरिया संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनसे संबंधित कैंसर भी हो सकता है। और दूसरी मेन दिशा है साउथ ईस्ट और नृत्य कोण, साउथ वेस्ट भी कहते हैं इसे। साउथ ईस्ट में अगर भूमिगत टैंक है या फिर कोई पानी का स्रोत है, सेप्टिक टैंक है, तो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और अगर दक्षिण पश्चिम में यही सब चीज़ें हैं, जैसे कि भूमिगत स्रोत है और सेप्टिक टैंक है, तो जब हमें यूट्रस कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें आजकल देखा गया कि एक बात और इम्पोर्टेंट है, उसे कहते हैं जियोपैथ। अगर जियोपैथ स्ट्रेस लाइन आपके घर में है तो आप ये समझिए कि कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और उससे बचने के लिए हम ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं कि किस घर में कहाँ पर जियोपैथी स्ट्रेस लाइन है, जिसके फिर हम उपाय भी कर देते हैं। और उसके ऊपर व्यक्ति का बेड, सोने का बेड कभी भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो सभी दिशाएं इंपॉर्टेंट हैं, जिस भी दिशा में असंतुलन होगा तो उससे संबंधित कोई न कोई रोग हमें ज़रूर होगा। तो इसलिए हमें मकान बनाते समय एक अच्छे वास्तुशास्त्री की ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि हम जीवन भर की कमाई से लिए गए मकान में सुखी रह सकें और स्वस्थ रह सकें। और इसके लिए आप एक काम और ज़रूर करें कि जब भी आप दवाइयों को रखें, चाहे वो कैंसर से संबंधित दवाइयाँ हैं, चाहे हेल्थ टॉनिक हैं, चाहे कोई भी दवाइयाँ हैं, उसके हमेशा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ही रखें। अगर आपने उन दवाइयों को साउथ ईस्ट में रखा तो दवाइयाँ आप ज़्यादा लेने लगेंगे और आपको जल्दी से आराम भी नहीं करेंगे। तो इसलिए दवाइयाँ आदि रखने का सबसे मेन जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट ही है। तो इसलिए आप उसका पालन करें और नॉर्थ ईस्ट दिशा को हमेशा साफ स्वच्छ रखें और उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने दें और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जिससे कि आप सभी बीमारियों से बच सकें। अगर बीमारी है तो उससे आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। इसलिए मेरी आप सभी से यही विनती है कि आप सभी वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करें और अच्छे वास्तुशास्त्र से कंसल्ट ज़रूर करें जब भी आप मकान बनाएं, और सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने घर पर ही रहें। जय माता दी।